ओम गण श्री महागणेशाय नमः। माँ आदि शक्ति दुर्गा की आराधना का विशेष पर्व नवरात्रि। घर के दरवाजे से फेंक दें यह एक चीज, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर को शुरू होंगे और 25 अक्टूबर को महानवमी और दशहरा के पर्व के साथ शारदीय नवरात्रि का समापन हो जाएगा। यह 9 दिन देवी शक्ति के अलग अलग रूपों की आराधना का पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और इस बार नवरात्रि में पूरे 58 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहे हैं। शनि ग्रह और गुरु ग्रह इस नवरात्रि के दौरान स्वयं की राशि में रहेंगे, जो एक अद्भुत संयोग है। नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, नई प्रॉपर्टी को खरीदना या नए बिजनेस को शुरू करना आदि सभी कार्य किए जाते हैं। माना जाता है नवरात्रि के दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो माँ आदि शक्ति दुर्गा की कृपा से वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। नवरात्रि को बेहद पवित्र माना जाता है। माना जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माता रानी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में ऊर्जा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के पावन पर्व पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धन का लाभ होता है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, कार्यों में आ रही बाधाएं रुकावट दूर होती हैं। दोस्तों, यह आसान से उपाय आपको हल्दी से करने हैं। हल्दी हम सभी के घर में मौजूद होती है। हल्दी का धार्मिक कार्यों में विशेष महत्व होता है। हल्दी में देवीय गुण मौजूद होते हैं। वर वधू को विवाह से पहले हल्दी लगाई जाती है, जिससे बाहरी बाधाओं से उन्हें बचाया जा सके। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में अशांति, कलह का माहौल रहता है। घर में कोई ना कोई लगातार बीमार बना रहता है। कार्यों में बाधाएं आती हैं। शरीर में आलस्य रहता है, जिसकी वजह से घर की सफाई नहीं हो पाती। और जिस घर में कलह होती है, गंदगी रहती है, आलस्य होता है, बीमारी रहती है, वहाँ माता रानी का वास नहीं होता। ऐसे घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि नवरात्रि के पावन दिनों में माता रानी आपके घर में वास करें, धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके धन में दोगुना चौगुना अनादि वृद्धि हो, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएं, तो आप नवरात्रि के इन पावन दिनों में हल्दी के ये उपाय अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, या धन संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, धन की आवक तो है लेकिन फिजूल की चीजों में धन खर्च हो जाता है, तो आप नवरात्रि के दौरान एक छोटे से पात्र में थोड़ी सी साफ पिसी हुई पीले रंग की हल्दी लें। अब इस हल्दी में आप एक चुटकी कुमकुम मिला दें और इस हल्दी कुमकुम के पात्र को आप माता रानी के सामने अपने मंदिर में रख दें। अब इसके बाद मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब माता रानी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आपने पात्र में जो हल्दी कुमकुम रखी है,
अब इससे आप माता रानी के मस्तक पर तिलक करें। अब आप माता रानी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, अगर आपको मंत्र का जाप करते समय कठिनाई महसूस हो तो आप एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद आप माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को प्रणाम करें। नव दुर्गा माँ को प्रणाम करें और अपने परिवार द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। क्षमा मांगने के बाद आप माता रानी से अपनी सभी समस्याएं कहें और सभी कष्ट समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। माता रानी को अपने घर आमंत्रित करें। इस तरह पूजा करने के पश्चात अब आप हल्दी कुमकुम के पात्र को माता रानी के चरणों से स्पर्श कराएं और माता रानी को प्रणाम करें। अब इस हल्दी कुमकुम से अपने मस्तक पर तिलक करें। अब इस हल्दी कुमकुम का आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर, मुख्य द्वार के दोनों तरफ छिड़काव करें। हल्दी कुमकुम का छिड़काव करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका मुख्य द्वार साफ होना चाहिए, यानी कि पहले ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर पोंछा लगाने का स्थान है तो वहां पर पोंछा भी अवश्य ही लगा दें। फिर आप पूजन के पश्चात हल्दी कुमकुम का छिड़काव घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ कर दें। छिड़काव करने के पश्चात आप माता रानी को प्रणाम करें और माता रानी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। माता रानी से अपने घर में सदैव स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस हल्दी कुमकुम का छिड़काव आप अपने घर के सभी प्रवेश द्वार के दोनों तरफ अवश्य ही करें और हो सके तो अपने घर की खिड़कियों के भी दोनों तरफ इस हल्दी कुमकुम का छिड़काव करें। दोस्तों, हल्दी कुमकुम माता रानी को अति प्रिय है। हल्दी में नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने की शक्ति निहित होती है। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और धन संबंधी सभी समस्याएं माता रानी की कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बची हुई हल्दी कुमकुम से आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर भी तिलक करें, जिससे उन्हें भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और बची हुई हल्दी कुमकुम को आप अपने मंदिर में रख दें और हो सके तो नवरात्र के बचे हुए दिनों में भी आप अपने घर के प्रवेश द्वारों पर, खिड़की पर इस हल्दी कुमकुम का छिड़काव अवश्य ही करें। ध्यान रखें, अब इस हल्दी कुमकुम से आपको वापस माता रानी का पूजन नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको कोई शारीरिक पीड़ा है या आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, आपको आलस्य रहता है, आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको एक पात्र में साफ जल लेना है। अब इस जल में आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी और एक चुटकी साफ नमक डाल देना है। आपको यह जल अपने घर के ईशान कोण में सुबह के समय रख देना है और संध्या काल के समय आप इस जल को उठा लीजिए। अब इस जल को अपने हाथों में लेकर आपको थोड़ी देर बैठ जाना है। बैठकर आपको इस जल को थोड़ी देर देखते रहना है और आपको यह महसूस करना है कि आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी परेशानी है, वह सब इस जल में समा रही है। इस तरह सोचते हुए आपको इस जल को देखते रहना है। कुछ देर देखने के बाद आपको इस जल को अपने सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारना है, यानी कि इस जल को आपको अपने सिर पर से 7 बार बारना है। जल बारते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपका मुख फेस आपका नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ, यानी कि ईशान कोण की तरफ ही होना चाहिए। जल उतारने के बाद अब आपको इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर फेंक देना है। दोस्तों, ध्यान रखें, जब आप घर से जल बाहर फेंक रहे हो तो आपको कोई देखे नहीं।
अगर संध्या काल के समय ऐसा नहीं कर सकते आप, तो आप रात्रि के समय जब सब लोग सो जाते हैं, सड़क सुनसान हो जाती है, उस समय भी आप इस जल को अपने सिर पर से उतार कर फेंक सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करते ही आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा, आपको तनाव कम महसूस होगा, आपको हल्का लाइट फील होगा। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप शारीरिक मानसिक किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित हैं, नेगेटिविटी आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप नवरात्र के दौरान इस उपाय को अवश्य ही करें और इससे लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, नवरात्र के दौरान माता रानी को अपने घर आमंत्रित करने के लिए, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन उपायों के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। नवरात्रि में या कभी भी आपको कन्याओं का या महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में कन्याओं का महिलाओं का अपमान होता है, वहां माता रानी का कभी भी वास नहीं होता। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए तामसिक चीजें जैसे कि मीट, अंडा, शराब, सिगरेट आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो हमारे चैनल पर आपको दुर्गा सप्तशती के अध्यायों की वीडियो मिल जाएंगी, आप अध्याय सुन भी सकते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।